बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लें जी, बाजी पलट गई। इमरान खान की इंतशारी सियासत का ख़ात्मा हुआ और इसी के साथ पाकिस्तान में खुशहाली के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। आज की फतह पे, आज की अच्छी डेवलपमेंट पे पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि एक अरसे के बाद पाकिस्तान दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की मेज़बानी कर रहा है और तकरीबन 10 साल के बाद पाकिस्तान में चाइना के प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लेके आए हैं, भारत के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं। चूँकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक आमद नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर है जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तो कॉन्फ्रेंस का आगाज़ भी हो चुका होगा और तमाम जो मंदूबीन हैं वो भी इसमें शामिल हो चुके होंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी आ चुके होंगे। वफूद तो माशाल्लाह पिछले 2 दिन से आ रहे हैं और उसके अलावा इस्लामाबाद में जो है एक जश्न का समा है। लेकिन कोई है जिस पर इस वक्त जो है ना वो सीने पे सांप दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र चला है इसको यहीं पे रोक दिया जाए और एक बार फिर पाकिस्तान में जो है अफरा तफरी हो, सियासी जो है वो अदम इस्तेहकाम हो, सियासी हैजान हो, लड़ाई झगड़े हो, मार कुटाई हो, मईशत का धड़न तख्ता हो रहा हो, ये उनकी ख्वाहिश है। लेकिन वो तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं और तमाम मंसूबे और साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। ना सिर्फ मुआशी महाज पे, सियासी महाज पे, बल्कि आइनी और कानूनी महाज पे भी नाकामी हो चुकी है, क्योंकि आइनी तरामीम के हवाले से तहरीक इंसाफ ने जो एक किरदार अदा किया है और बड़ा मेरा ख्याल है कि बेहुदा किस्म का किरदार था ना, कि इस वक्त अगर मुल्क में आइनी तरामीम जो हैं वो लाने का फ़ैसला किया गया ताकि जुडिशरी में इस्लाहात हों और भी बहुत सारे अहम मामलात जिनके हवाले से आइनी तरामीम जो हैं वो वक्त की ज़रूरत है, तो तहरीक इंसाफ में इस प्रोसेस को डीरेल करने के लिए या इससे सबूताज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। अब जिस दिन आई थिंक मेरा ख्याल 14 सितंबर को ये जो है पहली अटैम्प्ट की गई थी कि आइनी तरमीम लाई जाए, उस वक़्त आप देखें कि सिर्फ हुकूमत के पास एक मसवदा कानून था, लेकिन मौलाना फजल रहमान के इख्तलाफ के बाइस या उनके इनकार के बाइस आइनी तरामीम जो है वो ईवान में पेश ना की जा सकी। फिर उसके बाद इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए एक प्रोसेस का आगाज़ हुआ और फर्दर ये देखा गया कि JUI ने, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, MQM ने और ANP ने और इसी तरह वकला ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी तरफ से भी, बार कौंसल्स की तरफ से तजावीज़ जो हैं वो दी गई, क्योंकि इस वक्त सब ये चाहते हैं कि आइनी तरामीम की जाएँ। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आइनी तरामीम तो दूर की बात, कोई एक तजवीज़ तक नहीं दी, बल्कि कंसेंसस बिल्ड करने के लिए जो स्पेशल कमेटी का इजलास होता था उस इजलास में भी तहरीक इंसाफ ने जो है हडल्स पैदा करने की कोशिश की। सिर्फ तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इसमें जो है अपनी इनपुट दी और लग ये रहा था कि वो तैयारी करके आते हैं। बाकी सब के सब सिर्फ इजलास को सबूताज करने की कोशिश करते थे। इसी वजह से कल लड़ाई भी हुई, ANP की और PTI के लोगों की लड़ाई हुई। ANP के एमन वली खान जो है उन्होंने और तहरीक इंसाफ के लोगों का नाम लिए बगैर उन्होंने चेयर को मुखातब करते हुए ये कहा कि बैरिस्टर गौहर के अलावा बाकी सब लोग जो हैं वो सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं और वो यहाँ पे किसी किस्म का कंसेंसस पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर जनाब उमर अयूब साहब जो हैं उनकी तबीयत पे बड़ा नागवार गुजरा और उन्होंने एमन वली खान साहब को मुखातब करते हुए कहा कि आप जो है वो हम पर बिलावजह तनकीद कर रहे हैं। आपका क्या हक बनता है कि आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमें मुनासिब लगता है हम वही करते हैं। एमन वली खान ने उन्हें कहा कि जी मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ, मैं चेयर से मुखातिब हूँ। बेहतर यह है कि आप भी चेयर से मुखातिब हों, मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहता। तो इस पर उमर अयूब ने भी उन्हें कहा कि मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। खैर मामला रफ़ा दफ़ा करवा दिया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कल भी ये कोशिश की कि ये मामला जो है वो किसी अंजाम की तरफ ना जाए, यानी कि इस तरह से जो है वो हवा में मुअल्लक रहे और 25 अक्टूबर आ जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान, ANP, MQM, मुस्लिम लीग नून और बाकी जो सियासी जमातें हैं जो पार्लिमान का हिस्सा हैं,
आलमोस्ट तमाम की तमाम इस बात पे मुत्तफिक हो चुकी हैं कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद फौरी तौर पे मुत्तफिका आइनी तरामीम का मसवदा जो है इसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। और इस हवाले से ख़ुद मौलाना फजल रहमान ने भी ये अनाउंस कर दिया कि तकरीबन जो इत्तफाक़ राय है वो हो चुका है। और दो चीज़ें हैं जिन पे अभी डिबेट होना है, एक तो आइनी बेंच का मामला है, दूसरा वफाकी आइनी अदालत का मामला है। तो हो सकता है कि वफाकी आइनी अदालत के हवाले से इत्तफाक़ राय कर लिया जाए, क्योंकि JUI का ये ख्याल है कि 5 रुकनी बेंच कायम कर दिया जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने ख़ुद ये तजवीज़ दी थी कि वफाकी आइनी अदालत बनाई जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये मामला हल हो जाएगा। और इसी तरह ANP की तरफ से जो तजवीज़ दी गई है कि वो कहते हैं कि आर्टिकल 1 में तरमीम की जाए और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जो नाम है उसमें से खैबर का लफ्ज़ जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। और MQM की तरफ से जो तजवीज़ दी गई हैं उनमें वो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से उनका कंसर्न है और वो आर्टिकल 140 में जो है वो तरमीम चाहते हैं। और उनका ये ख्याल है कि अगर बल्दियाती अदारे जो हैं वो अपनी मियाद मुकम्मल करके ख़त्म भी हो जाएं तो उसके बाद जो है वो आइन में ये शामिल कर दिया जाए कि हर सूरत 2 माह में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। और इसी तरह NFC अवार्ड के तहत वफाक से सूबों को जो पैसा जाता है, जो फ़ंड्स दिए जाते हैं, वो कहते हैं कि बल्दियाती अदारों के जो फ़ंड्स हैं वो बराह रास्त वफाक बल्दियाती अदारों को दे और बीच में से ये जो सूबाई हुकूमत का जो मामला है इसको निकाल दिया जाए। ये उनकी ख्वाहिश है। मेरा ख्याल है कि ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हाँ, ANP की ख्वाहिश जो है शायद पूरी कर दी जाए। ये नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ ने तो अभी तक कोई तजवीज़ दी ही नहीं। उनका तो सिर्फ एक ही मामला है कि जी आप अभी किसी किस्म की आइनी तरमीम करें ही ना। और वजह क्या है? वजह यह है कि अगर वफाकी आइनी अदालत बन गई तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा को उसका चीफ जस्टिस बना देंगे। और अगर 25 अक्टूबर से पहले जुडिशल रिफॉर्म्स कर ली गई, आइनी तरामीम हो गई, तो फिर उसके बाद मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रुक जाएगा, क्योंकि हुकूमत जो है वो सीनियर प्यूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाने की बजाय 3 सीनियर जजेस का पैनल तश्कील देगी और फिर वहाँ से जो है चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। और क्योंकि हुकूमत ने अभी आज के दिन तक मंसूर अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हुकूमत भी ये चाहती है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस ना हों। तो खैर तहरीक इंसाफ हडल्स तो पैदा कर रही है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि 17 अक्टूबर तक जो नया मसवदा कानून है, मुजव्ज़ा आइनी तरामीम का जो मसवदा कानून है वो फ़ाइनल कर लिया जाएगा। और इम्कान यही है, लग यही रहा है कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इख्तिताम के बाद 18 अक्टूबर या 19 अक्टूबर को मसवदा कानून जो है वो कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए या टेबल करने के लिए पेश कर दिया जाएगा। और फिर उसके अलावा आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ की तरफ से मुल्क में जो हैजान बर्पा करने की कोशिश की गई, इमरान ख़ान ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ इलेक्शन नताइज जो हैं इनको मुतनाज़ा कर दिया जाए और इस किस्म का प्रेशर इस हुकूमत पर डाल दिया जाए कि ये मजबूर हो जाएं और आज खुद ये इलेक्शन का जो है वो ऑडिट करवाने का फ़ैसला करें। इमरान ख़ान ने अमेरिका से प्रेशर डलवाया, इमरान ख़ान ने बरतानिया से प्रेशर डलवाया और ये प्रेशर डलवाने के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया। लॉबिंग फर्म्स की खिदमात ली गई और लॉबिंग फर्म्स की वजह से ही अमेरिका में करारदादें आईं। इसके अलावा बरतानिया में सेमिनार हुए और अभी भी आप देखें कि अमेरिकी सेंटर्स जो हैं, स्पेशली जो सहूनी लॉबी के सेंटर्स हैं, उनकी तरफ से ख़त लिखे जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, प्रेशर डालने की जो है वो कोशिश की जाती है। पाकिस्तान के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। फिर इमरान ख़ान की जो कैद है इस मामले पर सवाल उठाए गए। इमरान ख़ान की सेहत को लेके अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की गई। हालांकि इमरान ख़ान को जेल में आम कैदियों से बल्कि B क्लास से भी ज़्यादा सहूलियात दी जा रही हैं और इमरान ख़ान की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। इमरान ख़ान के लिए उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल से डॉक्टरों की टीम को बुलाया जाता है और चेकअप करवाया जाता है। हालांकि अगर कोई बंदा सज़ा याफ्ता हो या कैदी हो, उसका मेडिकल करवाना हो या मेडिकल चेकअप हो तो उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है। लेकिन इमरान ख़ान अनोखा लाडला है भाई,
और इमरान खान के लिए अमेरिका बहादुर और सहूनी लाबी जो है वो बड़ी बेताब है। तो इसलिए इनको जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलवाया जाता है, सहूलत दी जाती है, वो चेकअप करते हैं, फिर जाके इनकी तसल्ली होती है। लेकिन इमरान खान की ना तो तबीयत ख़राब है जेल में, ना इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, ना इमरान खान से किसी किस्म की सहूलियत वापस ली गई हैं, ना उनको किसी और सेल में जहाँ पे वो पहले दिन थे वहीं पे हैं कहीं और शिफ्ट किया गया है। लेकिन अफरा तफरी पैदा की जाती है। अभी शंघाई ताउन तंजीम इजलास से कबल 4 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज, और वो मकसद तो यही था कि यहाँ पे धरना देना है, बैठना है और हालात को ख़राब करना है। वो भी इनका प्लान नाकाम रहा। फिर उसके बाद दोबारा एहतजाज की धमकी, ये प्लान भी नाकाम रहा। और इमरान खान की सियासत जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुकी है कि आप देखें कि इन्होंने IMF को ख़त लिखे, वो कोशिश की, वो भी सारी की सारी जो कोशिश है इनकी बेसूद रही, क्योंकि IMF और पाकिस्तान के माबैन एक पैकेज डील हुई। फिर उसके बाद तेज़ी के साथ मुआशी महाज जो है वहाँ पे पाकिस्तान ने अचीवमेंट्स हासिल की कि सऊदी अरब से एक वफ़द आया, फिर उसके अलावा दूसरा वफ़द आया, नई सरमायाकारी के हवाले से जो है MOU साइन हुए। अभी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। ये इजलास भी पाकिस्तान की मईशत पर बड़े मुस्बत असरात इसके होंगे, क्योंकि इस इजलास के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी का रास्ता खुलेगा। अभी जब चीन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद भी वो पाकिस्तान में जो है मेरा ख़्याल है कि उनका एक रोज़ का मज़ीद क़याम है। इस दौरान उन्होंने गवादर पोर्ट और गवादर एयरपोर्ट का जो है वो इनॉग्रेशन करना है, और भी दीगर जो है वो अहम इजलासीज़ हैं, स्पेशली CPEC 2 के हवाले से जो है फ़ैसले लिए जाने हैं। तो ये बड़ी अहम पेशरफ्त हैं, मुस्बत पेशरफ्त हैं। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान की जो साजिशी सियासत है वो तो अपने मंतकी अंजाम की तरफ चली गई। इमरान खान की सियासत जो है वो कब्र की तरफ जा रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले दिन जो हैं वो अच्छी ख़बरों के दिन हैं, और ये पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। और होपफुली कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे हालात जो हैं वो बेहतर होते जाएंगे। और आज की कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम होगा कि पाकिस्तान में ना तो किसी किस्म का कोई सियासी अफरा तफरी वाला या सियासी हिजान वाला या सियासी अदम इस्तेहकाम वाला माहौल है, और ना ही पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे किसी किस्म का कोई रिस्क है। पाकिस्तान एक महफूज और मुस्तहकम मुल्क है। तो ये पैगाम जब जाएगा तो डेफिनेटली इसके बाद पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी के दरवाज़े खुलने हैं। लेकिन ये कब हो रहा है? ये तब हुआ है जब पाकिस्तान में सियासी वो जो था ना अपना हिजान बर्पा करने के लिए एक साजिश की जाती थी, जेल से रोज़ाना की बुनियाद पे पैगाम भेजे जाते थे, एक बयानिया बनाया जाता था, नैरेटिव जो है वो दिया जाता था। जब वो बंद हुआ तो उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। तो वैसे तो SCO की वजह से सिक्योरिटी रीजंस को बुनियाद बना के ये पाबंदी लगाई गई थी कि जी जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को सोच लेना चाहिए कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर जहरीले प्रोपेगेंडे का रास्ता रोक दिया जाए और वो जो डोज़ मिलती है कल्ट को, वो डोज़ जो है ये लाइन कट कर दी जाए, तो पाकिस्तान में हालात बेहतर हो सकते हैं। ये देखें ना, अगर हफ्ते 10 दिन में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हो सकती हैं, इतने हालात बेहतर हो सकते हैं, तो अगर ये सिलसिला मुसलसल कट रहे और आप एक फ़ैसला कर लें कि ये नहीं होगा जी अब, तो फिर पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह अगले साल 1.5 साल में जो है वो अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर लेगा। हालात बेहतर हो सकते हैं। तो खैर फ़ैसला तो हुकूमत ने करना है, लेकिन आज की कॉन्फ्रेंस और आज पाकिस्तान में जो हमारे दोस्त ममालिक के, हमसाया ममालिक के, हमारे SCO के जो रुकन ममालिक के जो अहम शख्सियात पाकिस्तान की मेहमान हैं, ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है, पाकिस्तान के लिए खुशी का बाइस है कि पाकिस्तान उनकी मेज़बानी कर रहा है। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान पुरअमन मुल्क के तौर पे जो है वो दुनिया के सामने आया है। पाकिस्तान का एक सेफ़ इमेज और इसके साथ साथ एक रोशन ख्याल चेहरा जो है वो दुनिया के सामने गया है। और साथ ही साथ ये पैगाम भी गया है
कि पाकिस्तान के अवाम ने फितना इमरान को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है, बाजी पलट चुकी है। हाँ, तहरीक इंसाफ वालों को अगर समझ नहीं आ रही तो ये मशवरा है हुकूमत को कि आपने अभी जो फ़ैसला लिया है पाबंदी लगाने का, ज़रा इसको 5-6 माह तक जो है एक्सटेंड कर लें, फिर देखिएगा हालात कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।